पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे, वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। ईरान की सेना ने सीमा पर 3 पाकिस्तानियों को मार दिया। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मैशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरज़मीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला करके 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है और 2 को अगवा कर लिया है। ईरान और पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी आपको पता ही है कि हेलीकॉप्टर से जो ईरान के राष्ट्रपति रईसी जो है उनका मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से भारत और ईरान के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और कहीं ना कहीं जो रईसी जी थे वो कहीं ना कहीं मोदी जी को बहुत मानते थे, और ईरान और भारत के रिश्ते बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे भी थे। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये कुछ ना कुछ गलतियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ इसके अंदर है। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान जो है मोमडन का ठेकेदार, मुस्लिम का ठेकेदार, मुस्लिम धर्म का ठेकेदार अपने आप को मानता है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो मतलब ठेकेदार तो मानता है लेकिन नियमों का पालन नहीं करता। आज पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी ज़्यादातर जो दुश्मन हैं वो खुद इसके ही मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं। जो कभी इसके दोस्त बनते थे आज वो इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जो कभी इसे कर्ज देने को मतलब इसके साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी और इसको समय समय पर भीख मिलती रहती थी, अब वो समय आ गया है कि इसको मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। खैर जो भी है, अब ये जो 4 पाकिस्तानी मरे हैं और 2 को अगवा किया गया है ईरान की तरफ से, अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो ईरान इंडिया ने अडॉप्ट की है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं। बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है। ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अब देखना यह है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि ईरान इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस एंड नॉन फ्यूल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उसमें ईरान जो है वो ताकतवर है। और ईरानी जो लोग हैं उनका पाकिस्तान से एक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस जो है वो रिलेशनशिप मौजूद है। और ईरान आपको पता है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज भी किया था। और पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी थी वो भी ईरान ने होस्ट की थी। अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही हैं, गुडविल है, बायलैटरल कोऑपरेशन है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो ईरान से उस तरह कारोबार नहीं करना चाहता जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान कारोबार करेगा। उसकी शायद वजह यही है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है और कुछ कर नहीं सकता इस सिलसिले में। सो पाकिस्तान जो है एक तरफ तो अमेरिकी सैंक्शन से डरता है, लेकिन समहाउ पाकिस्तान चाहता है कि कोई ना कोई तावन ज़रूर रहे, और उस तावन की वजह से हम
जो है वो अपनी आवाम को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा सके। ये एक बेसिकली पाकिस्तान की अप्रोच है, शुरू से अप्रोच है, अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी फिर ये जो कुछ लोगों को पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं ना सरज़मीन में ईरान का फायरिंग करना, उनको मारना, ठीक है, ईरान के पास बहुत एनर्जी है, हमारे बॉर्डर के ऊपर मिसाइल मौजूद हैं और पाकिस्तान चाहता है कि हम नेचुरल गैस ले सकें, लेकिन हम ले नहीं पा रहे। और ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इनिशियली इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था। आई विश कि हम इसको कंक्लूड कर सकते और आज इंडिया के अंदर जो गैस है, वो पाकिस्तान से जा रही होती। तो वो जो एक चीज़ थी वो ख़त्म हो जाती, तो इंडिया हम एक एज़ ए ट्रांज़िट स्टेट का रोल प्ले कर रहे होते, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन अमेरिकी और यूएन सैंक्शंस की वजह से ऐसी चीज़ें मुमकिन ना हो सकी। और अब मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान ने बार-बार ईरान को कहा है कि हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि हम तो कहते हैं यूएस सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडियंस को कोई परवाह नहीं है। इंडियंस अपना टका के काम कर रहे हैं। हमें बस ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी पे मसले रहते हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं रूटीनली जो कि टेररिज्म करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, जैश-उल-अदल है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है और इस तरह के और अब जैश-उल-अदल से भी उन्होंने अपने नाम ज़्यादा बदल लिए, चेंज कर लिए हैं। और अब ये भी कहा जाता है कि इंडिया का भी इस खित्ते के अंदर असर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंडिया ने चाबहार में वो इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं, जो कि पाकिस्तान शायद सोच भी नहीं रहा था। कि चाबहार इस तरह एक्टिव होगी कि अफ़गानिस्तान जो है वो कहेगा वो तालिबान जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अपने 50 साल लगा दिए, वो तालिबान जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, सोसाइटियल इन्वेस्टमेंट, रिलीजियस इन्वेस्टमेंट, स्टेट की इन्वेस्टमेंट कर दी। आज वो ईरान के साथ मिल के और इंडिया के साथ मिल के चाबहार पोर्ट को एक्टिव कर रहे हैं। हम तो समझते थे इन्होंने कहाँ जाना है, इन तालिबान ने कहाँ जाना है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान जो है ये हमें जो मुझे जो रिपोर्ट मिलती है और जो पता चलता है कि पाकिस्तान ईरान को लेकर के सीरियस नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान डरता है, पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हमने ईरान से कारोबार किया तो हमारे जो वेस्टर्न राब्ते हैं वो बंद हो जाएँगे और हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। सो ब जब भी रिसेंटली जब ये रईसानी आए हुए थे, तो जितने भी डिस्कशंस हुई फ़ॉरेन ऑफ़िस में, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, हर जगह पे, वहाँ रुकावटें ही रुकावटें हैं। सुनने में तो ये भी आया कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हमारे साथ कर लो, ठीक है? उन्होंने वो भी नहीं पाकिस्तान वो भी नहीं माना। सो ये जो दौरा हुआ था, इसमें कोई कंक्रीट चीज़ नहीं हुई थी। अब होता क्या है कि जब कंक्रीट चीज़ें नहीं होती, बॉर्डर पे हालात बढ़ते हैं, तो बॉर्डर पे तो सारे का सारा चीज़ें इल्लीगल हो रही हैं, ठीक है? दोनों साइड्स पे एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इल्लीगल अंदाज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें फिर क्या होता है, उसमें कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं, उसमें एक अब तो नहीं पता देखें, एक है कस्टम्स, एक है इन वहाँ पे अदारे जब स्टेट के अदारे खड़े हों और वो फैसिलिटेट करवा रहे हों, तो चीज़ें और होती हैं। ठीक है जी। और अभी ये जो पाकिस्तान एक तरफ तो ये कहता है कि हम चाहते हैं ईरान से बात करें, बॉर्डर मार्केट्स हैं ये वो, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान नहीं कर सका। पाकिस्तान को एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म ज़रूर लेके आने की ज़रूरत है अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स सो दैट वो जो बॉर्डर हैं सिक्योर हो सकें और कॉन्फिडेंस बढ़ सके। देखें, ये जो पाकिस्तान के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इंडिया का एज़ अ टेररिस्ट ग्रुप अफ़गानिस्तान के साथ हमारा टेररिस्ट ग्रुप्स का मसला है। क्या नाम है उसका? ईरान टेररिस्ट ग्रुप्स, चाइना भी टेररिज़्म। ये चीज़ें जो हैं दोज़ कंट्रीज़ व्हिच रियली वांट कि पाकिस्तान इन चीज़ों में फँस जाए, जो इन चीज़ों में फँस जाए और इसी में रहे। मेरा ख़्याल है कि वो दे आर कीपिंग अस बिज़ी हियर। वो हमें यहाँ पे उन्होंने मसरूफ़ रखा हुआ है और वो अपना काम कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा है कि इसी तरह पाकिस्तान को मसरूफ़ रखो, इसी तरह एंगेज रखो। ठीक है। अब अनफॉर्च्यूनेटली जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के हवाले से अगर चीज़ें हम नहीं करेंगे, लोग वहाँ से बॉर्डर पे तेल लेते रहेंगे, तो तेल लेंगे तो बंदे तो मरेंगे फिर। क्योंकि वहाँ पे तो किसी को नहीं पता 4 बंदे उधर मर गए, 4 बंदे इधर मर गए। ठीक है जी, अब हम कहते हैं जी बॉर्डर मार्केट्स को एक्सपैंड करें, ये चीज़ें करें, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये करेंगे, तो आपके दोस्त नाराज़ हो जाएँगे। सो पाकिस्तान को इस चीज़ में ये जो रोबस्ट मैकेनिज़्म्स डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें हम वन्स एंड अगेन फॉरएवर एक चीज़ को मतलब ज़हन में रखें यार, कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कारोबार करना है।
अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कारोबार नहीं कर पाएँगे, उनके साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुक नहीं बना पाएँगे और हम एंगेज नहीं करेंगे और हम अपने लोगों को ये कहेंगे कि इनफॉर्मल ट्रेड और ये चीज़ें करते रहो, तो ट्रस्ट मी कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा, ऐसे ही गेम उबलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। सो यहाँ पे आके रियासतों को बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है, बड़ा किरदार अदा करने की ज़रूरत है, चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड आई विश